स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्लास 10th का टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर हेरिडिटी होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हुए हैं, जैसे आपके पेरेंट्स की हाइट, अगर आपके पापा बहुत लंबे हैं तो आपकी लंबाई काफी अच्छी खासी बढ़ रही है। मान लो आपके फादर काले हैं तो आप भी क्या हो, काले हो। ठीक है, तो पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो इस इमेज के अंदर ये बाप बेटे हैं। ठीक है, तो ये जो फादर हैं, फादर का जो हेयर है आप देखिए यहाँ पर थोड़ा कर्ली टाइप का है। ठीक है, और बच्चे का भी जो हेयर है कैसा है, कर्ली टाइप का है। तो फादर का जो कैरेक्टर है वो बच्चे के अंदर क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। देखना जरा दोनों की नाक लगभग लगभग क्या है, सेम है। ठीक है, तो फादर से बच्चे के अंदर नोज भी ट्रांसफर हुआ है, नोज वाला कैरेक्टर भी ट्रांसफर हुआ है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। नोज के आप दांत देखो बिल्कुल सेम टू सेम ही लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जुड़वाए हैं दोनों। ठीक है, ये दांत भी बिल्कुल क्या है, सेम ही है। तो जो हेयर का कैरेक्टर है, नोज है, टीथ है, ठीक है, फादर से बच्चे में जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हेरिडिटी। अब इधर देखिए जैसे आप, ठीक है, यहाँ पर दादा भी आ गया, ठीक, बाप भी आ गया, बेटा भी आ गया। तो जो दादा के जो कैरेक्टर्स हैं वो किस में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है ना, फादर में ट्रांसफर हुए हैं इस बच्चे के। अब आप कहोगे सर इसके बाल तो व्हाइट है, इसके रेड है। अरे बुढ़ा हो गया है ना ये, ठीक है, इस वजह से इसके हेयर कैसे हो गए हैं, व्हाइट हो गए। नहीं तो कर्ली हेयर इसके भी हैं और कर्ली हेयर रेड हेयर इनके भी हैं। ठीक है, और यही हेयर फिर इस बच्चे में ट्रांसफर हुए हैं। देख रहे हो, हेरिडिटी, इनसे इनमें आया और इनसे इनमें गया। तो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर या ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। तो सिंपल इसकी डेफिनेशंस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, जेनेटिक जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुए होते हैं उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे हाइट हो गया, बॉडी का कलर हो गया, ये सारे जो हैं कैरेक्टर्स या ट्रेट्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर या ट्रेट्स, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ट्रांसफर हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं, एक चीज आपने नोटिस की होगी, पेरेंट्स से आपके अंदर जो भी कैरेक्टर आए हैं तो आप में और आपके पेरेंट्स में बहुत सारी सिमिलरिटीज होगी। लेकिन आपने देखा होगा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो आपके पेरेंट्स से मैच नहीं करते होंगे। अगर आप अपना फेस को अपने पेरेंट्स से मैच करोगे, क्या 100% मैच होते हैं, नहीं। आप में हल्का फुल्का कुछ ना कुछ क्या होगा, अंतर होगा, डिसिमिलरिटी होगी। यही जो अंतर है, यही जो डिसिमिलरिटी है पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए, ऐसा नहीं है कि वेरिएशन जो है वो मतलब पेरेंट्स और प्रोजेनी में ही देखा जाता है, सेम स्पीसीज में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपके जो मम्मी है, ठीक है, वो बोलती होंगी कि आपके जो पैर की उंगलियां हैं वो आपके फादर पे गए हैं, ठीक है ना, और जो हेयर हैं, ठीक है ना, वो आपकी मम्मी पे गया है। तो अलग अलग इस तरीके से होगा, लेकिन आप देखोगे 100% जो कैरेक्टर होगा वो मैच नहीं करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जो आपके पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहे होंगे। तो पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग होता है या जो प्रोजेनी होता है उसमें जो डिसिमिलरिटी होती है, उसमें जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अब जैसे यहाँ देखो ये सारे सेम स्पीसीज हैं, तितलियां हैं, बटरफ्लाई, लेकिन आप देखो क्या ये सब सेम ही टाइप की दिख रही हैं, नहीं, इनमें थोड़ा बहुत क्या है, डिसिमिलरिटी है। इसी डिसिमिलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अब आप इन देखो, ये तीनों ही सेम स्पीसीज हैं, ठीक है, डॉग की ब्रीड्स हैं, ये सारे तीन सेम स्पीसीज हैं, ठीक है, लेकिन इन सब में थोड़ा बहुत क्या है, वेरिएशन है। ये देखो बिल्कुल ये गोरा है, ठीक है, और इसको देखो यहाँ पर थोड़ा रेड और व्हाइट का थोड़ा कॉम्बिनेशन आ गया है, ये इसको देखो ये थोड़ा अलग ही दिख रहा है। ठीक, तो ये सारे सेम ही स्पीसीज हैं, लेकिन इन सब में थोड़ा बहुत क्या है, अंतर है, डिसिमिलरिटीज है। अगर सिमिलरिटी देखोगे तो आइस क्या है, लगभग सेम, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं वो जो सेम आपको दिखेंगी, ठीक, लेकिन कलर वलर का थोड़ा बहुत क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ठीक है, अगर आपके स्टूडेंट दिमाग में आ रहा हो कि सर वेरिएशन होता क्यों है, ठीक है, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा टॉपिक के अंदर, जब मैं आपको जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम के बारे में बताऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि सर वेरिएशन आता क्यों है। ठीक है,
अभी तो बस आप इतना समझो वेरिएशन होता क्यों है। वीडियो के थोड़ा अभी आगे मैं आपको समझाता हूँ सर वेरिएशन होता क्यों। अब सीबीएसई में क्वेश्चन बहुत ही फेमस पूछता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का क्या फायदा है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो पांचवा पॉइंट है ना, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, बाकी अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। देखो, इट इनेबल द ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब है कि जो वेरिएशन है वो ऑर्गेनिज्म की हेल्प करेगा टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। कैसी कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। एडवर्स कंडीशन का मतलब ये होता है, ये पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा सीबीएसई के अंदर जब भी सीबीएसई का एग्जाम आए तो। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ बढ़िया तरीके से कि सर एडवर्स कंडीशन का मतलब है क्या यहाँ पर और अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है क्या, होता क्या। देखो एक एग्जांपल के थ्रू आप समझना। सर देखिए, जैसे शुरुआत में जब ऑल आउट बनाया गया था या मोर्टीन बनाई गई थी, तो जैसे ही हम ऑल आउट या मोर्टीन लगाते थे ना, तो जितने भी आपके मतलब मच्छर होते थे उसके कांटेक्ट में आते थे और वो क्या होते थे, मतलब डेड हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे हम लोग लंबे टाइम तक मोर्टीन या ऑल आउट यूज करने लगे, तो उसमें से कुछ ऐसे मच्छर थे जिन पे ऑल आउट असर ही नहीं कर रहा था। ठीक है, इसका मतलब है उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे, ठीक है ना, उनके अंदर कुछ ऐसे वेरिएशंस थे जो उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो क्या कर रहे थे? सरवाइव कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सरवाइव कर रहे थे। अब जब वही मच्छर क्या करेंगे? सरवाइव करेंगे, तो वही क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, और जब वही रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी वही कैरेक्टर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी वो कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, तो क्या मोर्टीन ऑल आउट उनके बच्चों पे काम करेगी? नहीं करेगी। तो यही रीजन है, धीरे धीरे जो ऑल आउट और जो मोर्टीन थी वो मच्छरों पे उतना काम नहीं कर रही थी। आप ऑल आउट मोर्टीन लगा रहे हो, उसके बाद में मच्छर काट के भग जा रहा है आपको। ठीक है, उसका रीजन ये है कि कुछ मच्छरों के अंदर ऐसे वेरिएशंस थे, ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि ऑल आउट और आपका जो मोर्टीन है उस अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या कर रहे थे? सरवाइव कर रहे थे। ठीक है, ये चीज होती है। अब देखे सर, यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, ये जैसे अगर आप पहला पांचवा पॉइंट देखोगे लगभग सेम ही है। वेरिएशन इनेबल ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है टू एडेप्ट बेटर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। भाई मच्छरों के लिए क्या था चेंजिंग एनवायरनमेंट? ऑल आउट और मोर्टीन। ठीक है, तो कुछ मच्छरों में वो वेरिएशन था और उस वेरिएशन में वो अपने आप को क्या कर गए? एडेप्ट कर गए, ढाल ले गए। क्या कर ले गए? ढाल ले गए, और वो क्या कर रहे थे? सर्वाइव कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सर्वाइव। ठीक है, स्टूडेंट जब आप 12th क्लास में आओगे ना, तो एक बहुत प्यारी सी थ्योरी है, बहुत तगड़ी थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, डार्विन ने दी थी, उसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, तो वहां वेरिएशन के बारे में बहुत खास चीजें आती हैं। तो वेरिएशन की वजह से न्यू स्पीसीज का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ये भी ध्यान रखना, लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज। तो वेरिएशन की वजह से न्यू स्पीसीज का क्या होता है स्टूडेंट्स? डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट। इसके बाद मेजर सोर्स ऑफ स्पीसीज इवोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल इवोल्यूशन। तो ये जो आपका दूसरा और तीसरा पॉइंट है ये भी सेम ही है लगभग, बस लैंग्वेज अलग है। ठीक है, ध्यान रखना, वेरिएशन की वजह से न्यू स्पीसीज का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। होता क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थोड़ी वेरिएशन जाती है, ऐसे लगातार रिप्रोडक्शन होता जाता है, होता जाता है। फिर जो बिल्कुल बहुत लास्ट में जो कुछ स्पीसीज होती हैं जो हजारों लाखों सालों बाद में इतना ज्यादा वेरिएशन इकट्ठा हो जाता है, एक नई स्पीसीज, एक नई प्रजाति डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो वेरिएशन से न्यू स्पीसीज क्या होता है? डेवलप होता है। ठीक, आ रही मेरी बात समझ में स्टूडेंट्स? आपको बस यही पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। फिर जैसे एनिमल्स अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर ले रहा है? सर्वाइव कर ले रहा है। वही चीज किसके लिए अप्लाई होगी? प्लांट के लिए भी अप्लाई होगी। हो सकता है प्लांट्स के पास ऐसे वेरिएशंस हो, ऐसे कैरेक्टर्स हो जो उसको डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस से क्या करे? बचाए। कुछ प्लांट नहीं बच पाएंगे, कुछ प्लांट क्या कर जाएंगे? बच जाएंगे। तो आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे व्हाट इज वेरिएशन, ठीक है, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, तो आपको ये पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे? टिक करने होंगे। जैसे वेरिएशन की जो डेफिनेशन थी क्या थी? द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। भाई ये सेम ही स्पीसीज थी, इनमें जो डिफरेंसेस है उसी को वेरिएशन बोल रहे हैं। या ऑल्सो बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंसेस है उसी को भी क्या बोल रहे हैं हम? वेरिएशन बोल रहे हैं। पर अगर आपसे वेरिएशन का सिग्निफिकेंस पूछे तो स्टूडेंट्स ये है वेरिएशन का सिग्निफिकेंस। वेरिएशन
आपको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, यही चीज है, ठीक। और वेरिएशन की वजह से न्यू स्पीसीज क्या होती है, इवॉल्व होती है, और वेरिएशन की वजह से बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें डिसीज करने वाले जो बीमारियां होती हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, उससे रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, उनमें बीमारी नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सी बेसिकली आप ये जो पॉइंट नंबर 5 है, ये है आपका, ठीक। और पॉइंट नंबर 1 सेम ही लैंग्वेज है, लेकिन आप ये और पॉइंट नंबर 2, ये 3 पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के अंदर क्या है, मेंशन है। एनसीईआरटी में क्या है स्टूडेंट्स, मेंशन है ये, ठीक है।